दोस्तों, आज बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा या सांस फूलना। तो पहले समझ लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है और क्यों होता है। अस्थमा से समझ लीजिए कि हमारे शरीर के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो एक गुब्बारे की तरह होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो गुब्बारा या लंग्स फूल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो गुब्बारा या लंग्स सिकुड़ जाता है। ये कंडीशन, ये सिचुएशन हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। हम कोई भी काम कर रहे हों, हमारा शरीर के अंदर ये क्रिया लगातार होती रहती, लगातार चलती रहती है। किसी कारण से, एलर्जी के कारण से या फिर कोई बीमारी के कारण से लंग्स की जो सेल्स होती हैं, जो एल्वेलाई होती हैं, जिसके अंदर वो सेक्शन में हवा भरती है, उसकी सेल्स वीक हो जाती है, उसकी कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। और कमज़ोर होने से जो लंग्स की इलास्टिसिटी है, जो उसकी फूलने और सिकुड़ने की जो क्रिया है, उसमें कमी आने लगती है। तो हम सांस जब लेते हैं तो हमको लंग्स में ताकत लगानी पड़ती है, या सांस छोड़ते हैं तो भी हमको हैवीनेस फील होता है। ये क्रिया ही, इसको ही हम अस्थमा या दमा या सांस फूलना कहते हैं। मौसम का जब परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है, चूँकि हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो मौसम का प्रभाव हमारे शरीर में अवश्य आता है। जैसे मौसम बदलेगा तो हमें ये समस्या अस्थमा की बढ़ जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट वैसे तो एलोपैथिक में ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन और कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में इसमें सबसे अच्छी दवा मुझे लगती है वासावले। वासावले एक छोटी डब्बी में आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, किसी ब्रांडेड कंपनी का, डाबर का, बैद्यनाथ का, या किसी और कंपनी का ले सकते हैं। वो च्यवनप्राश जैसा होता है, और उसको आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम लीजिए। साथ में श्वास का चिंतामणि रस, श्वासारी रस, इन चीज़ों का भी आप उपयोग करेंगे, यूज करेंगे उसका, तो आपको सांस में बहुत लाभ मिलेगा। ये मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है। सांस के मरीजों की स्थिति के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से, शरीर के अंदर और कौन सी तकलीफ़ है और कौन सी समस्या है उनके अंदर, दवा उस हिसाब से दवा का डोज और उसके साथ में कुछ और एडिशनल मेडिसिन जोड़ी जाती है। लेकिन वो पेशेंट को देखकर ही इस्तेमाल किया जाता है। जो भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप अपने आप से इसका इस्तेमाल नहीं करें, आप जानकारी कर लें। आप अपने आसपास जो भी वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर्स हैं, उनसे एडवाइस करके इस थेरेपी का या इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, थैंक